मुझसे कहा गया है करने के लिए मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, पर सब लोग कह रहे हैं तो शायद कुछ अच्छा ही होगा इसमें। हे माता रानी, बच्चे को और बच्चे की माँ को बुरी नजर से बचाना, सब ठीक करना। प्लीज सिट। ऋषभ, अरे तेरे चक्कर में मैंने पायलट को बोला भाई जहाज जल्दी उड़ा, मुझे अपने भाई को गले लगाने। So good to see you, so good to see you. फिट हो गया? अरे तू अपने आप को देख, तू फिट लग रहा है। क्या पता ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस चल रही है? हाँ। Hey, don't tell me you skipped the practice. नहीं कुछ नहीं स्किप किया। तू आगे ना, अब सब ठीक हो जाएगा। You're okay? या। फिर से बहुत सारी बातें करनी, इतनी सारी बातें करनी कि पूरा भरा पड़ा है, जेब में भी भरा हुआ है। अच्छा चल भाई, कहाँ जा रहे? छोटे भाई को भी साथ ले चलो यार, मुझे भी बातें करनी है। बैकग्राउंड मुझे तो यही देगा ना। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? पहले बाप बेटे मिलके चाय पार्टी करेंगे। अरे बाप के साथ कौन चाय पार्टी करता है? तो फिर लिटिल लिटिल वाली। अब समझदार को समझाने की जरूरत थोड़ी होती है। आई होप आपने शर्लिन को बता दिया होगा कि हमें उसके बारे में सब पता चल गया है। जलन और गुस्सा ऐसा हथियार है जिससे वार करो तो वार दिखता नहीं है, लेकिन सीधा इंसान के दिल पर लगता है। फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई पागल घायल शेर हो। अब कुछ ही पल में ये घायल शेरनी शर्लिन उठकर पृथ्वी से लड़ने जाएगी, उस पर अटैक करेगी और वही अटैक इन दोनों का राज खोलेगा। शर्लिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, आपने अपनी संभाल लीजिए। संभाल के। पृथ्वी, क्या हुआ? हाथ क्यों पकड़ लियो? तुम्हारा पति परमेश्वर पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा वापस आ गया है। अगर उसने देख लिया या लूथरास में से किसी ने भी देख लिया तो तुम्हें पता ना क्या होगा। हम फंस जाएंगे। हाथ छोड़ो मेरा। आई डोंट केयर। कहाँ ले जा रही हो? खुद देख लेगा। क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो ये? क्या बताना चाहती हो? मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। क्या बोल रही हो? देखो, गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ। साफ साफ बताती हूँ। तुमने प्रीता को क्यों बताया कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे?
तुमने प्रीता को क्यों बताया हमारे इतने बड़े राज के बारे में? सुनो सुनो सुनो, आपने वो रिकॉर्डर और कैमरा शर्लिन के गिफ्ट में लगा दिया ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिसाइड किया था। अब बस वक्त आ गया है थी। ऋषभ जी भी घर में है, पूरा परिवार इस घर में है। इसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आता है, वो चेहरा जो इसने अच्छी बहू के मुखौटे के पीछे छुपा रखा है। हाँ, और तुझे पता है उसे भनक तक नहीं लगी कि मैंने उसके नेकलेस में कैमरा फिट कर दिया। बहुत बढ़िया। और इतना ही नहीं, अभी अभी मैंने उसे इतनी आग लगाई, इतना भड़काया कि वो वहां से उठी और सीधा पृथ्वी के पास गई है। देखना अब बहुत झगड़ा करेगी, क्योंकि मैंने उसे कह दिया कि ये सारी बातें जो मुझे तुम्हारे बारे में पता चली हैं, मुझे खुद पृथ्वी ने बताई। तो फिर इंतजार किस बात का है थी? पहले जाके हम खुद चेक करते हैं कि इनकी सच्चाई क्या है, और जैसे हमें पता चलेगा हम पूरे परिवार को दिखा देंगे। वैसे भी मैंने वो बिग स्क्रीन वो बड़ी टीवी अरेंज कर रखी है इनके लाइव टेलीकास्ट के लिए। जैसे ही वो लोग वैसे बिहेव करेंगे जैसे हम चाहते हैं, हम इनका लाइव टेलीकास्ट बड़ी स्क्रीन पे दिखा देंगे, है कि नहीं? राइट, पर चल के पहले खुद देखते हैं। चलिए मेरी बात सुनो। अरे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? पानी चाहिए, पानी। देखो लंबी सांस लो। क्या हो रहा है इसे? ऐसा लग रहा है कि शरण की तबीयत खराब हो रही, शायद घबरा रही है, पैनिक ही हो रही है। कहीं पैनिक अटैक्स के चक्कर में फेंट ना हो जाए। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम्हें वो फेंट होने लगी है, हमें चल के देखना चाहिए। ऋषभ बेटा, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। आप प्लीज बार बार एक ही डायलॉग मारना बंद करेंगे? मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, लेट मी डू इट। सुनो मेरी बात सुनो। अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पृथ्वी दरवाजा तोड़ू या तुम खोल रहे हो दरवाजा? शर्लिन, दरवाजा खोलो। रुक जाइए, वो शर्लिन की तबीयत खराब हो रही है, उसे पैनिक अटैक्स आ रहे। बच्चे को कुछ ना हो जाए, प्लीज आप दरवाजा तोड़ दीजिए। प्लीज जल्दी करिए। गिरीश, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालो जल्दी, जल्दी गाड़ी निकालो बोलो। शर्लिन, इधर आओ। अरे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। अब देखना शर्लिन और पृथ्वी की असलियत कैसे सबके सामने आती है। अरे क्या क्या क्या, तुमने देखा नहीं? पृथ्वी शर्लिन के लिए पागल हो रखा है। अरे उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ऋषभ जी के होते हुए उसकी दीवानगी तो देखो, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये पृथ्वी नहीं, ये खुद ऋषभ जी है। शिशी तुम कहना क्या चाहती हो यार? अरे यार मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं मम्मा के साथ इस हॉस्पिटल में आई थी उनका चेकअप कराने के लिए, और मैं अकेली थी तो मैंने दीदी को भी बुला लिया। हम उनके MRI रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे, इतने में मैंने पृथ्वी को गायनिक के कैबिन में जाते हुए देखा। तो मुझे लगा पता नहीं मुझसे मिस्टेक हुई होगी, लेकिन नहीं, हम लोग सही थे। मैं और दी उसके बाद डॉक्टर रोशनी के पास गए जो गायनिक है। शर्लिन अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यार करती है उससे। अगर वो अपने पति से इतना ही प्यार करती है तो वो पृथ्वी के साथ आपसे मिलने क्यों आई? क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। क्या बोल रही हो सृष्टि? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो सामी, हमें अब तक पता था कि शर्लिन को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और अब तो हमें पता चल गया कि शर्लिन को अक्षय ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन अक्षय क्यों ब्लैकमेल कर रहा था? क्योंकि उसको शर्लिन की प्रेगनेंसी का राज पता चल चुका था कि शर्लिन ऋषभ जी की नहीं, पृथ्वी के बच्चे की माँ बनने वाली है। पृथ्वी? हाँ। डॉक्टर,
वो शर्लिन को पैनिक अटैक आया था, उसके बाद वो फेंट हो गई। डॉक्टर, शर्लिन की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है और कुछ दिनों से लेकर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इसलिए वो कल डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करने और आज ये पैनिक अटैक। डॉक्टर प्लीज प्लीज आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अंदर जाके शर्लिन को चेक कीजिए। आप सब लोग रिलैक्स हो जाइए, उसे कुछ नहीं होगा। आप प्लीज वेटिंग एरिया में जाके वेट कीजिए। हे माता रानी, मेरी बहू और उसके बच्चे की रक्षा करना। ऋषभ पुत्र, ये डॉक्टर को हम जानते भी नहीं है, कौन है ये डॉक्टर? पुत्र किसी बड़े डॉक्टर को बुला, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो कुछ नहीं होगा, वो भी बहुत सीनियर डॉक्टर है। शर्लिन की अपनी डॉक्टर आउट ऑफ टाउन थी, इसलिए इनको अपॉइंट करना पड़ा, बट ट्रस्ट मी शी विल टेक केयर ऑफ इट। गलती तो हमारी है ना। आई विश हम शर्लिन को जल्दी यहाँ पे हॉस्पिटल लेकर, अगर हम लोग यहाँ पे उसको टाइम पर ले आते तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन कैसे लेकर आते? दरवाजा बंद था। हाँ, दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। पर दरवाजा अंदर से लॉक क्यों था? एक सेकंड नहीं करूंगा आपको परेशान, थोड़ी सी बातचीत करने आया हूं। रिलैक्स। पिताजी, आपको पता है मैं अक्सर शर्लिन से कहता हूं, थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। और जब भी मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं ना, मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था बताइए? एक सिंपल सा थैंक यू और कुछ नहीं। पर आप है कि अब तक आपने थैंक यू बोला ही नहीं। वाई प्रीता जी, वाई? आप भूल गए क्या आज हॉस्पिटल में आपके लिए कौन खड़ा था? सिर्फ और सिर्फ मैं प्रीता जी। जब पूरा लूथरा परिवार आप पे उंगलियां उठा रहा था, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था, तब सिर्फ एक इंसान आपके लिए खड़ा था, वो है मैं, प्रीता जी का पृथ्वी। वो आपका सोपर्ड पति करण लूथरा। नहीं, क्या किया उसने आपके लिए? कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं हो पाया उससे। आपकी बहन सृष्टि, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं, उसी ने मदद की थी ना आपकी। वही आपके लिए कैमरा ले आई थी ना प्रीता जी। प्रीता जी, आज हॉस्पिटल में लूथरा परिवार जिस तरह से आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था ना, ट्रस्ट मी, उसको उठाने के लिए वहां कोई नहीं होता सिवाय मेरे। अगर आज इस वक्त आप इस घर में है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है प्रीता जी, सिर्फ मेरी वजह से। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि शर्लिन को कैसे पता चला कि नेकलेस में कैमरा था? हमने तो उसे नहीं बताया, ना ही उसके सामने कोई बात की। वो तो बेहोश पड़ी थी। आप कितनी इनोसेंट। आप पृथ्वी मल्होत्रा को बेवकूफ समझती हैं क्या? प्रीता जी, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आप इस तरह। मैं बहुत शातिर हूं। शर्लिन कोई बेहोश नहीं थी, वो सब एक नाटक था। देखिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं, सच सच, ओके? जब शर्लिन मेरे साथ झगड़ा कर रही थी ना, आग बबूला होके मुझ पे ब्लेम कर रही थी, ब्लेम आपको बता नहीं सकता। इतना गुस्से में थी, कंट्रोल कर पाना मुश्किल था उसे। और जब उसने मुझसे ये कहा कि मैंने आपसे ये वादा किया कि आप उसका पर्दाफाश करेंगे और इस चीज में मैं आपकी मदद करूंगा, बस तब मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड टाइमिंग देखिए, उसी वक्त मैंने उसके नेकलेस में कैमरा देख लिया, कैमरा को स्पॉट कर लिया।
फिर क्या हुआ? शर्लिन को पैनिक अटैक आ गया, वो तकलीफ में थी, तो मैंने उसे कान में धीरे से कहा, बेबी लिसन, तुम्हारे नेकलेस में कैमरा है। तो उसने छोटे से पैनिक अटैक को बहुत बड़ा बना दिया। अब जब लूथरा हॉल में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, है ना, मैं जानता था कि लाइव टेलीकास्ट पूरा लूथरा परिवार देख रहा होगा, जिसे देखकर वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा आग बबूला हो जाएगा, चीजें तोड़ फोड़ देगा और भागता हुआ कमरे की तरफ आएगा, दरवाजा तोड़ेगा। बस तब जैसे उसने दरवाजा तोड़ा, मैंने शर्लिन को अपनी गोद में उठाया और सीधा पहुंच गया हॉस्पिटल। तो प्रीता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप तो शर्लिन से बहुत नफरत करती है ना, आप उसका पर्दाफाश करना चाहती है, आप जानती हैं कि वो धोखेबाज है, चालबाज है, अच्छी इंसान नहीं है, फिर उसको तकलीफ में देखकर आपको तकलीफ क्यों हुई? आप वो लाइव टेलीकास्ट छोड़ के कमरे के बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मेरे लिए नफरत से बढ़कर किसी की जिंदगी है, समझे? प्रीता जी, आपकी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूं। आप इतनी अच्छी क्यों है प्रीता जी, क्यों? एक बात कहूं प्रीता जी, इतना अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं, प्योर फ्रॉम हार्ट, इतनी सेंटिमेंटल। आप उस परिवार का साइड ले रही हैं, उस परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हैं, जिसने आज आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। वाई प्रीता जी, वाई? और एक बात कहूं प्रीता जी, आप ये जो बार बार कोशिश करती रहती है ना, मेरी और शर्लिन की पर्दाफाश करने की जो कोशिश करती रहती है ना, कभी नहीं कर पाएंगे। आप मेरा और शर्लिन का पर्दाफाश कभी नहीं कर पाएंगे। आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। माइंड इट। हाँ, क्योंकि प्रीता को मेरे हर एक राज के बारे में पता है। जब तक प्रीता इस दुनिया में है, मेरे गले में खतरे की घंटी बनकर बजती रहेगी वो, और मैं इसे जी नहीं सकती। प्रीता को तो मरना होगा। तुम्हारी यही बात ना मुझे सबसे अच्छी लगती है, कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। वो हम पे कितने भी एहसान कर ले, सही टाइम मिलते ही उसको रास्ते से हटा देना चाहिए। जो तुम्हारी दुश्मन है वही मेरी भी दुश्मन है। शर्लिन मार देते हैं उसे, हमेशा के लिए उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। जो भी तुम्हारा प्लान है ना, मैं उसमें तुम्हारे साथ हेल्प करूंगी, उसको एग्जीक्यूट करने में। उसे साथ में मिलके मार देते। शर्लिन मेरी बात सुनो, प्रीता को मरते हुए देखना चाहती हूँ। क्लियर हो क्या है मुझे? जब तक वो मर नहीं चाहती, मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। करण, जिसके लिए क्या नहीं किया है मैंने, सारी हदें पार करती है। इस घर में बैठी हुई हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, किस लिए? करण के प्यार के लिए ना। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर वो प्रीता, क्या किया उसने मेरे साथ? नफरत करती हूँ मैं उससे, इतनी नफरत करती हूँ कि उसको मारना चाहती हूँ। उसको अपने सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ, अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, तभी सुकून मिलेगा। जो प्लान है मुझे उसमें इंक्लूड कर लो। आई विल हेल्प यू आउट दिस, प्लीज। मायरा, फिक्र मत करो, मेरे हर एक प्लान में तुम मेरे साथ हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि प्रीता घर से बाहर कब जाने वाली, कहाँ जाने वाली, कितने बजे जाने वाली है? कल वैसे मैं 11 बजे तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे वाह, क्या क्या क्या, क्या लिख रहा हूँ? सरप्राइज। ओके, ठीक है। आई जस्ट होप कि तुम्हें पसंद आ जाए। डेफिनेटली। बस हाँ, मेरी पसंद वाली शॉप से लेना। वो आज 11 बजे चेंबूर रोड जाने वाली करण के लिए शूज लेने। परफेक्ट। सुनो, जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो तुम्हें आज ही करना होगा। 11 बजे मुझे चेंबूर रोड मिलाओ। शर्लिन किससे बात कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट किलर से। वो हमारे लिए प्रीता को मार देगा। तुम एक काम करो, थोड़ी देर में मुझे नीचे मिलो पार्किंग लॉट में। ओके। प्रीता का लट्टू, वो फट्टू पृथ्वी, अभी कृतिका के साथ शॉपिंग के लिए गया है। अगर उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया
तो वो अपनी प्रीता जी को कभी मरने नहीं देगा। यही सही टाइम है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। प्रीता को तो आज मरना ही होगा। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल मंगलसूत्र है। पृथ्वी जी, ये वाला मंगलसूत्र देखिए प्लीज, बताइए कैसा लगा। गुड, वेरी गुड, ले लो, बहुत अच्छा है। एक मामूली सा मंगलसूत्र खरीदने आए, पर ये जितना टाइम लगा रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मंगल ग्रह पे आए। इतना भी अच्छा नहीं है। हाँ? तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों? पृथ्वी जी, मेरा बोलने का मतलब ये था कि आपका रिएक्शन इतना अच्छा नहीं है। इट्स आवर वेडिंग डे। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी पहनूं ना, उसको देख के आप पलक झपकते उसे पसंद कर लिया। आपका रिएक्शन होगा वाह, ये होना चाहिए ना रिएक्शन। गुड। ओह गॉड, इसे मेरा सरकाज़म भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो ये कहती है कि मेरे रिएक्शन से ही इसको सब कुछ समझ में आ जाता है, तो ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं इसकी शॉपिंग से बोर हो गया हूँ, पक रहा हूँ यहाँ पर। ये लड़कियां भी ना, इन्हें शॉपिंग के अलावा ना कुछ दिखता है ना कुछ आता है। पता नहीं और कितना टाइम लगाएगी। ये देखिए मैम, ये नया लॉट है जो आज ही आया है। आप हद करते हैं भैया, पहले दिखाते ना। ये तो कितना अच्छा है। पृथ्वी जी, ये वाला देखिए, ये वाला कितना अच्छा है। बेस्ट है ना? पूरे शोरूम में सबसे बेस्ट है। अभी के अभी ले लो इसे। इवन आई लव इट। वैसे भी मेरी चॉइस बेस्ट ही होती है। टोटली एग्रीड। जहां मैं होता हूँ ना, वहां दूर दूर तक और कोई होता ही नहीं है मुझसे compete करने के लिए। टोटली एग्रीड। अच्छा भैया, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे आप प्लीज फाइनलाइज कर दीजिए। और अब मुझे ना नेकलेसेस दिखाइए। अच्छा ओके मैम, ठीक है, आइए मैम इस तरफ नेकलेस के लिए। ओके, मैं अभी आई। कहा मैं एक दिन चाहता था कि मैं प्रीता जी के लिए मंगलसूत्र खरीदने आऊंगा, और एक आज का दिन है कि मेरी नेमसेक बीवी कृतिका के लिए आना पड़ रहा है यहाँ पर। प्रीता जी के लिए मंगलसूत्र खरीदना तो बस एक सपना बन के रह गया, क्योंकि उनकी शादी जो हो गई। बट नेवर माइंड, मैं प्रीता जी से प्यार करता था, करता हूँ। अरे शादी हो गई तो क्या हो गया, प्यार तो मैं प्रीता जी से ही करता रहूंगा। पृथ्वी की प्रीति। हेलो हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। ये सारी इंक्वायरी तुम बाद में कर लेना। एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल जवाब चाहिए। क्या हुआ था? क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? माहिरा, लिसन टू मी। कहाँ हो तुम? मैं मॉम के यहाँ हूँ। मैं शर्लिन से मिलने जा रही थी तो मॉम का फोन आया था ना। मैं कल रात से मॉम के यहाँ पे हूँ। ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। फोन रखो। माहिरा खन्ना, you just wait and watch। लगता है तुम्हें पीएम स्टाइल में ना एक डोज देना ही होगा। सिस्टर, शर्लिन लूथरा, वो एक्सीडेंट कैसे? कौन से रूम में है वो? अंकल, मुझे पता है शर्लिन कहाँ है। आइए मेरे साथ। कैसी है वो? पृथ्वी, अब तक शर्लिन की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है आंटी। आइए। जी, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा शर्लिन को। शर्लिन, हाँ ठीक है ठीक है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ वो ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। आप लोग प्लीज साइड हटिए। क्यों इतना परेशान हो रहा है? डॉक्टर्स देख। लेकिन कैसे परेशान ना हो यार, या तो बीवी ना मेरी इज प्रेग्नेंट, एक बच्चा है उसके पेट में। हाउ कैन आई नॉट वरी? मैंने डैड मॉम का चेहरा देखा जब से शर्लिन की प्रेगनेंसी की न्यूज उन्होंने सुनी है ना, एक आस है उनके चेहरे पे, एक खुशी है उनके चेहरे पे, जैसे इंतजार कर रहे हैं बच्चे की किलकारियां सुनने का। आई डोंट वांट टू टेक दैट हैप्पीनेस अवे फ्रॉम देम। उनकी आस को, उनकी खुशी को मैं नहीं चाहता कि नजर लगे। क्या हुआ? शर्लिन जी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन अब तक चल रहा है। किसी की तरफ से कोई अपडेट? डॉक्टर की तरफ से, नर्स की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई अपडेट आया? कैसे शर्लिन? शर्लिन को कुछ सीरियस तो नहीं हुआ ना, वो ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शर्लिन ठीक हो जाएगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। भगवान हम पर
कृपा रखेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। हो गया ये सब कुछ। डॉक्टर, अब शर्लिन कैसी है? आउट ऑफ डेंजर ना? बोलिए ना डॉक्टर, कैसी है वो? डॉक्टर कुछ तो कहिए, कैसी है शर्लिन? आई एम सॉरी टू से बट उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कोई अनहोनी ना हो जाए। हॉस्पिटल में मंदिर तो होगा ना? मुझे ले चल प्रीता। मॉम, हम भी चल पुत्र। हे गणपति बापा, मेरी बहू शर्लिन की रक्षा करना, उसके साथ कोई अनहोनी मत होने देना। ये दोनों तो खुलेआम अपने प्यार का डिस्प्ले। हे भगवान, कोई आ ना जाए। सॉरी, I'm sorry, I'm really sorry बेबी। मैंने समझा ही नहीं, तुम्हारी माँ वाली ममता को नहीं समझ पाया मैं। I'm sorry बेबी, लिसन टू मी ना। मैं नहीं समझ पाया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो हमारे प्यार की निशानी थी। मैं नहीं समझ पाया, पर अब समझ गया मैं। I'm sorry बेबी, I'm sorry। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा बच्चा मर गया। और हमारा बच्चा मर गया। किसने मुझे मारने की कोशिश की थी? किसने हमारी खुशियां बर्बाद कर दी? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर की गलती से हमारा बच्चा मरा है तो तुम उसे मार डालो। अगर किसी ने उसे पैसे दिए तो ढूंढो कि किसने उसे पैसे दिए, उस इंसान को मार डालो। जिस इंसान ने मुझे इतना दुख और दर्द दिया है, उस इंसान को मार डालो। मुझे बदला चाहिए। मुझे हमारे बच्चे को खोने का बदला चाहिए। प्रति, मुझे बदला चाहिए। जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उसका आंसर चाहिए। उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं करूंगा। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? नहीं पता। मैं फुटपाथ पे चल रही थी और फिर अचानक से मुझे चक्कर आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। जिसने भी हमारे बच्चे को मारा है, मुझे बदला चाहिए। और वो बदला लोगे तुम। प्रति, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बदला लोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं बदला लूंगा। जैसा तुम चाहती हो मैं खिलाऊंगा तुम्हें। प्रॉमिस।
साहब मेरी बेबी को मारने की कोशिश की, मेरी बेबी शर्लिन बेबी को मारने की कोशिश की। क्यों मारना चाहता था उसे? बोल बोल। मेरी बात सुनो साहब। साहब मैंने नहीं मारा शर्लिन मैडम को साहब। साहब आप दोनों तो मेरे बरसों पुराने कस्टमर हो साहब। साहब साहब आप दोनों की वजह से मेरे घर का दाना पानी चलता है साहब। आप तो मेरे भगवान के समान साहब। साहब मैंने नहीं मारा साहब मैडम को, शर्लिन मैडम को मैंने नहीं मारा साहब। मुझे मत मारिए साहब, मैंने नहीं मारा साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। आखिरी मौका तेरे पास, आखिरी मौका। अगर जिंदा रहना है तो तेरे पास आखिरी मौका ही है। नहीं साहब सच सच बता। नहीं साहब सच सच बता, तूने मेरी शर्लिन बेबी को मारने की कोशिश क्यों की? नहीं साहब मैंने नहीं मारा। सच सच बता वरना इससे ना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। नहीं साहब मैं सच में तेरा सिर फोड़ दूंगा। नहीं साहब सच बता। सच बता साहब। मैंने नहीं, बल्कि उस लड़की ने मारा है साहब। उस लड़की ने मारा है साहब। कौन सी लड़की ने? कौन थी? कौन थी वो लड़की? बोल सब बता मुझे, कौन थी वो लड़की? बोल कौन थी वो लड़की? बोल। साहब शर्लिन मैडम ने मुझे प्रीता को सड़क पे ट्रक से उड़ाने के लिए कहा था। प्रीता फुटपाथ पर ही चली जा रही थी साहब, सड़क पर आ ही नहीं रही थी साहब। तब शर्लिन मैडम ने प्रीता को धक्का मारने की कोशिश की थी साहब, पर मैडम के साथ जो लड़की थी उसने मैडम को धक्का मार दिया साहब। हाँ साहब, ये वही लड़की है साहब। साहब इस लड़की को तो मैं लाखों की भीड़ में ही पहचान सकता हूँ साहब। इसने ही शर्लिन मैडम को मारने की कोशिश की थी साहब। साहब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा साहब, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे की आप फुटेज चेक करा लीजिए साहब। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब।